जिले के स्वास्थ्य अधिकारी हुए कोरोना पॉजिटिव, महकमे में मचा हड़कंप। हालांकि जिला प्रशासन ने नहीं की रिपोर्ट की पुष्टि। कोयला मंत्रालय द्वारा जिले की 2 खदानों का किया गया ऑनलाइन उद्घाटन। छिंदवाड़ा के नए निगम आयुक्त होंगे हिमांशु सिंह, खंडवा से हुआ ट्रांसफर। हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं से पूर्व कलेक्टर ने किया स्कूलों का मुआयना, कहा विद्यार्थियों की होगी स्क्रीनिंग। और अव्यवस्थाओं के कारण सौंसर प्रशासन ने रोकी कपास की खरीदी, 12 जून से फिर शुरू होगी खरीदी। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य महकमे के एक अधिकारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि प्रशासन ने इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। विभाग के यह अधिकारी 1 सप्ताह से क्वारंटाइन थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य अधिकारी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद वे जिला प्रशासन से अनुमति लेकर इंदौर गए। इंदौर के चौइथराम हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सूत्रों की माने तो वे अक्सर ही मास्क पहनने में लापरवाही कर जाते थे। कई बार कई बैठकों में भी वे मास्क को यहाँ वहां रख देते थे। बहरहाल अब उक्त अधिकारी जिन जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के संपर्क में आए हैं, उन्हें भी क्वारंटीन किया जाएगा। छिंदवाड़ा के नए निगम आयुक्त हिमांशु सिंह होंगे। अभी तक वे खंडवा नगर निगम के आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हालांकि इसके पूर्व उनका स्थानांतरण भोपाल निगम के लिए अपर आयुक्त पद के लिए हुआ था, लेकिन वह आदेश निरस्त करते हुए राज्य शासन ने छिंदवाड़ा निगम आयुक्त पद पदस्थ किया था। आपको बता दें कि हिमांशु सिंह पहले भी छिंदवाड़ा नगर पालिका में कई वर्षों तक बतौर सीएमओ रह चुके हैं। केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा वेकोली की 3 खदानों का उद्घाटन ऑनलाइन प्रक्रिया से किया गया। 3 खदानों में से एक महाराष्ट्र की अदासा खदान और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की शारदा और धनकसा भूमिगत कोयला खदानों का उद्घाटन किया गया। विदित हो कि छिंदवाड़ा जिले में इन खदानों को शुरू किए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा जिले के सांसद नकुलनाथ विशेष रूप से प्रयासरत थे। उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के साथ साथ केंद्रीय सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के चेयरमैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के सांसद और विधायक शामिल हुए। कलेक्टर सभाकक्ष में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सभी जनपद पंचायत सीईओ और जिला पंचायत सीईओ की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मनरेगा के तहत और सरकार की योजनाओं के तहत किए जा रहे निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बस और ऑटो चालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महीने करीब हो गया तो हम लोगों को ना किसी प्रकार की कोई सहायता राशि मिली है, ना किसी प्रकार का कुछ मिला है। और हम लोगों का गवर्नमेंट उससे अनुरोध है कि हम लोगों को बीमा कराया जाए, ताकि और प्रांतों में बीमा है कर्मचारियों का, टावर कैंडिडेट हेल्परों का, तो हम लोगों का बीमा कराया जाए। और किसी प्रकार की कोई सहायता राशि नहीं मिली है तो सहायता राशि भी दी जाए। हायर सेकेंडरी की बची हुई परीक्षाएं 9 जून से 16 जून तक आयोजित की जा रही हैं। इन परीक्षाओं में शासन द्वारा परीक्षार्थियों के लिए सुविधा दी गई है कि जो जिस जिले में है वह वहीं रहते हुए परीक्षा दे सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के 293 विद्यार्थी बाहर जा चुके हैं, जो अन्य जिलों में परीक्षाएं देंगे, जबकि अन्य जिलों से छिंदवाड़ा आने वाले 164 विद्यार्थियों की व्यवस्था और सेंटर यहीं बनाया जा रहा है। उनके लिए पेपर की व्यवस्था की जा चुकी है। यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाया है तो वह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है। गौरतलब है कि यह सुविधा सिर्फ प्रदेश के ही जिलों में विस्थापित होने वाले विद्यार्थियों के लिए है। जो विद्यार्थी प्रदेश से बाहर अन्य स्टेट में चले गए हैं, उन्हें अपने सेंटर जाकर परीक्षा देनी होगी। हमारे यहाँ पे 164 बच्चे आ रहे हैं, जिनके पेपर और उनकी सारी व्यवस्था हमने कर दी है। केंद्र भी उनको अलॉट कर दिए है। और इस डिस्ट्रिक्ट से 293 बच्चे हैं जो बाहर डिस्ट्रिक्ट पेपर देने जा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, अगर वो किसी संस्था से परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं तो वो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से परमिशन लेकर वहां पर बैठ सकते हैं। शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस और उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए 30 जून तक अवकाश घोषित किया गया है। ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियां विभागीय आदेश अनुसार जारी रखी जाएंगी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मार्गनिर्देशन में जिले के छिंदवाड़ा विकासखंड के 25 ग्रामों के 135 दिव्यांगजनों को प्रति दिव्यांग 1,500 रुपए के मान से 2,02,500 रुपए की खाद्य और किराना सामग्री वितरित की गई। इस वितरण कार्य का शुभारंभ नगर पालिक निगम आयुक्त राजेश शाही ने खाद्य एवं किराना सामग्री से भरे वाहन को हरी झंडी दिखाकर और रवाना करके किया।
इस अवसर पर विकास समिति के अतुल भार्गव, राजीव बिंद्रा और आलोक जैन उपस्थित थे। कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन में आम लोगों के जनजीवन के साथ साथ दिव्यांग लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। उनकी आजीविका पर भी प्रभाव पड़ा है। इसलिए दिव्यांग लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए विकास समिति छिंदवाड़ा द्वारा कैरिटास इंडिया एवं कैरिटास इंडिया CBR फोरम द्वारा ये 135 दिव्यांगों को 2,02,500 की राशन सामग्री एवं किराना सामग्री आज वितरित की जा रही है, जिसमें 25 गाँवों में हम लोग दिव्यांगों को वितरित करेंगे। केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा वेकोली की 3 खदानों का उद्घाटन ऑनलाइन प्रक्रिया से किया गया, जिसको लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। और उसकी मांग हमारे स्थानीय तौर पर दोनों समय विधायक रहे, जनप्रतिनिधि रहे, लोगों ने बहुत मेहनत करी, मोटरसाइकिल रैली निकाली और से शारदा मोटरसाइकिल निकलाई विश्व में। और मेरे ख्याल से आप सबको ध्यान होगा जब पीयूष गोयल जी आए थे परासिया में, तब उन्होंने घोषणा कर दी गई और जब लेट हुई उसके पीछे भी इनका कारण है, जैसा कि भैया ने बताया कि उन्होंने समय नहीं दिया। नहीं समय नहीं दिया और राष्ट्र शासन से जो क्लियरेंस कई चीजें मिलते हैं तो वो जगह को नहीं दिया। आगामी 9 जून से जिले के 170 केंद्रों में हायर सेकेंडरी के बचे हुए विषयों की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, जिनका निरीक्षण करने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन शासकीय MLB स्कूल पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, जिला पंचायत CEO गजेंद्र सिंह नागेश, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े, उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य IM भीमनवार, MLB प्राचार्य लक्ष्मण तुरनकर मौजूद रहे। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि 25,000 परीक्षार्थियों की व्यवस्था 170 परीक्षा केंद्रों में की जा रही है, जिसमें हैंड सैनिटाइजर से लेकर स्क्रीन तक की व्यवस्था की जाएगी। विदित है 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक 12वीं के जो बचे हुए पेपर्स हैं उसके लिए परीक्षाएं होनी है, क्योंकि इसमें अभी कोरोना का संकट भी साथ साथ चल रहा है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, उनकी वर्तमान स्थिति की स्क्रीनिंग कराना, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था कराना, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं। पूरे ज़िले में लगभग 170 सेंटर हैं, जिसमें 25,000 के आसपास बच्चे सम्मिलित होंगे। उधर शासकीय कन्या शिक्षा परिषद छिंदवाड़ा के स्थान पर पुलिस चौकी, धर्मटेकड़ी, नरसिंहपुर रोड, संकट मोचन मंदिर के बाजू में स्थित संकट मोचन उच्चतर माध्यमिक शाला छिंदवाड़ा में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आगामी 9 जून को शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा के लिए सभी परीक्षार्थी परिवर्तित परीक्षा केंद्र संकट मोचन उच्चतर माध्यमिक शाला छिंदवाड़ा में निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। सौंसर प्रशासन के द्वारा आगामी 11 जून तक नए कपास की गाड़ियों की आवक और खरीदी पर रोक लगा दी गई है। 12 जून से नियमित कपास की खरीदी की जाएगी, परंतु खरीदी बंद होने के बाद भी बड़ी संख्या में गाड़ियां मंडी में प्रवेश कर रही हैं, जिसके कारण अव्यवस्था हो रही है। शनिवार को छिंदवाड़ा रूट की सौंसर कॉटन और कैलाश इंडस्ट्रीज बेडी में लगभग आधे किलोमीटर लंबी कपास की गाड़ियों की लाइन दिन भर लगी रही। ऐसी भी जानकारी मिली है कि क्षेत्र के नेताओं के द्वारा कपास खरीदी में मंडी प्रशासन, जिनिंग मालिकों पर जबरदस्ती द्वारा हमारी गाड़ी पहले लेने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और अव्यवस्था फैलाई जा रही है, जिसके चलते जिनिंगों में कार्य प्रभावित हो रहा है। सौंसर SDM दीपक कुमार वैद्य ने चर्चा के दौरान कहा कि मानसून जीनिंग व्यवस्था बनाने, किसानों की असुविधा को देखते हुए 11 जून तक कपास खरीदी स्थगित की गई है। 12 जून से CCI के द्वारा खरीदी शुरू की जाएगी। साथ ही जब तक क्षेत्र के सभी किसानों का कपास खरीदा नहीं जाता, तब तक खरीदी शुरू रहेगी। सभी किसानों के द्वारा अनुशासन धैर्य के साथ में अफवाहों से बचते हुए अपनी फसल की बिक्री करनी चाहिए। इन केंद्रों पे CCI के माध्यम से किसानों से हम खरीदी कर रहे हैं। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए, जीनिंग की क्षमता को देखते हुए और किसानों को होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इस खरीदी को दिनांक 11 तारीख तक स्थगित रखा है। इस बीच के 3-4 दिन की अवधि में मौसम भी अनुकूल हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो लॉग है, बैकलॉग है, उसको हम क्लियर कर पाएंगे और किसानों को तत्काल पेमेंट हो जाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।